जीवन में हर इंसान अनेक प्रकार के दुखों से परेशानियों से घिरा रहता है और हर व्यक्ति यही चाहता है कि किसी तरह से उसकी समस्या, उसकी परेशानी का हल हो जाए। लेकिन हम सभी ये नहीं जानते कि उस दुख का कारण, उस परेशानी का कारण कैसे बना हमारी जिंदगी में। तो चलिए आज एक कहानी के माध्यम से इस बात को बताने का प्रयास करूंगी कि हमारे दुखों का कारण क्या है। एक शहर में एक आलीशान और शानदार घर था। वो शहर का सबसे खूबसूरत घर माना जाता था। लोग उसे देखते तो तारीफ किए बिना रह ही नहीं पाते थे। एक बार घर का मालिक किसी काम से कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गया। कुछ दिनों बाद जब वो वापस लौटा तो देखे उसके मकान से धुआं उठ रहा था। करीब जाने पर उसे घर से आग की लपटें उठती हुई दिखाई दी। उसका खूबसूरत घर जल रहा था। वहां तमाशबीनों की भीड़ जमा थी जो उस घर के जलने का तमाशा देख रही थी। अपने खूबसूरत घर को अपनी ही आंखों के सामने जलता हुआ देखकर वह व्यक्ति गहरी चिंता में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, कैसे अपने घर को जलने से बचाएं। वह लोगों से मदद की गुहार लगाने लगा कि वो किसी तरह उसके घर को जलने से बचा ले। ठीक उसी समय उसका बड़ा बेटा वहां आया और बोला, पिताजी घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। इस बात पर कुछ नाराज होता हुआ वो पिता बोला, कैसे न घबराऊं, मेरा इतना खूबसूरत घर जल रहा है। बेटे ने उत्तर दिया, पिताजी माफ कीजिए, एक बात मैं आपको ये नहीं बता पाया कि कुछ दिनों पहले मुझे इस घर के लिए एक बहुत बढ़िया खरीदार मिला था। उसने मेरे सामने मकान की कीमत की 3 गुनी रकम का प्रस्ताव रखा। सौदा इतना अच्छा था कि मैं इनकार नहीं कर पाया और मैंने आपको बिना बताए सौदा तय कर लिया। वह सुनकर पिता की जान में जान आ गई। उसने राहत की सांस ली और आराम से यूं खड़ा हो गया जैसे सब कुछ ठीक हो गया हो। अब वो भी अन लोगों की तरह तमाशबीन बनकर उस घर को जलते हुए देखने लगा। तभी उसका दूसरा बेटा आया और बोला, जी पिताजी हमारा घर जल रहा है और आप हैं बड़े आराम से यहाँ खड़े, इसे जलता हुआ देख रहे हैं, आप कुछ करते क्यों नहीं? बेटा चिंता की बात नहीं है, तुम्हारे बड़े भाई ने ये घर बहुत अच्छे दाम पे बेच दिया है, अभी हमारा नहीं रहा, इसलिए अब कोई फिक्र नहीं, पिता ने बोला। तो पिताजी, भैया ने सौदा तो कर दिया था लेकिन अब तक सौदा पक्का नहीं हुआ है, अभी हमें पैसे नहीं मिले हैं, अब बताइए इस जलते हुए घर के पैसे कौन देगा? अब ये सुनकर वो पिता फिर से चिंतित हो गया और सोचने लगा कि कैसे आग की लपटों पर काबू पाया जाए। वो फिर से पास में खड़े लोगों से मदद की गुहार करने लगा, लेकिन लोग सिर्फ तमाशा देख रहे थे। तभी उसका तीसरा बेटा आया और बोला, पिताजी घबराने की सच में कोई बात नहीं, मैं अभी उस आदमी से मिलकर आ रहा हूँ जिसने बड़े भाई से मकान का सौदा किया था और उसने कहा है कि वो अपनी जुबान का पक्का है। वो कहता है कि उसके आदर्श ये कहते हैं कि चाहे जो कुछ भी हो जाए अपनी जुबान पर कायम रहना चाहिए, इसलिए अब चाहे जो हो जाए जुबान दी है तो घर जरूर लूंगा और उसके पैसे भी दूंगा। अब पिता फिर से चिंता मुक्त हो गया और घर को जलते हुए देखने लगा। तो दोस्तों ये कहानी बताती है कि एक ही परिस्थिति में व्यक्ति का व्यवहार भिन्न भिन्न हो सकता है और ये व्यवहार उसकी सोच के कारण होता है, उसकी खुद की उस चीज या उस व्यक्ति से जुड़ाव या लालच की वजह से होता है। उदाहरण के लिए जलते हुए घर के मालिक को ही लीजिए। घर तो वही था जो जल रहा था, लेकिन उसके मालिक की सोच में कई बार परिवर्तन आया और उस सोच के साथ उसका व्यवहार भी बदल गया। असल में जब हम किसी चीज से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं तो उसके छिन जाने या दूर जाने पर हमें दुख होता है, या जिस चीज को हम बहुत ज्यादा पाना चाहते हैं और हमें वो नहीं मिल पाती है तब भी हमें दुख होता है। लेकिन यदि हम किसी चीज के प्रति बहुत ज्यादा आसक्ति ना रखें या खुद को उससे थोड़ा अलग करके देखें, चाहे वो कोई रिश्ता हो, चाहे वो कोई चीज हो या कोई पद हो, तो एक अलग सी आजादी महसूस करते हैं और दुख हमें छूता तक नहीं है। इसलिए दुखी होना और ना होना पूरी तरह से हमारी सोच पर, मानसिकता, हमारे माइंड सेट पर निर्भर करती है। सोच पर नियंत्रण रखकर उसे सही दिशा देकर हम बहुत से दुखों और परेशानियों से न केवल खुद बच सकते हैं बल्कि जीवन में नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जीवन की किसी भी परिस्थिति में बहुत ज्यादा अटैच्ड मत हो, वरना वो अटैचमेंट ही आपको डिप्रेशन और परेशानी देता है। यदि आप थोड़ा सा डिटैच रहकर अपनी चीजों को करते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने दिमाग को सही दिशा में और आगे बढ़ने की दिशा में लगा सकते हैं, क्योंकि जीवन में ऐसे बहुत लोग हैं जिनका एक पल में सब कुछ चला गया लेकिन उन्होंने तब भी हार नहीं मानी और कुछ ही सालों में कुछ उससे भी बड़ा करके दिखा दिया। तो याद रखें, आपके दुखों का कारण आपका खुद का अटैचमेंट है,
थोड़ा सा डिटैच हो जाएं, आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी।